वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के अभियान सक्षम में। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, अब राजस्थान क्या भारत का हर बच्चा बनेगा सक्षम। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पढ़ रहे थे मॉडल्स की आज नेक्स्ट क्लास है। तो आई होप मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे जुड़ाव रखते हैं, जो इतना मेरे को प्यार देते हैं, उन्होंने होमवर्क भी पूरे प्यार, निष्ठा और लगन से किया होगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द मॉडल्स। आपको होमवर्क रिवाइज करवा दो और उससे रिवाइज हो जाएगा लास्ट क्लास का जो टॉपिक है। देखिए, बात करते हैं, इन 4 एग्जांपल्स दिए थे आपको, ठीक है, टैली कर लीजिएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं दिया और भी बढ़िया, सीखने को मिलेगा। पर ऐसा वहां नहीं करना है, आंसर दो, सही होगा तो सबसे बढ़िया है, गलत होगा तो सीखने को मिलेगा, यानी डबल रिविजन। तो बात करते हैं 4 पॉइंट्स की। पहला पॉइंट की बात करना चाहूंगा, आई वर्क फॉर 20 आवर्स एट वंस। देखिए कितनी बड़ी डींग मार दी कि 20 घंटे लगातार काम करता हूं। जैसे कि मैं आपकी क्लास के लिए लगातार काम करता हूं और आपको भी लगातार एक काम करना है, क्या? इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड लोगों को इंस्पायर करना, और आपको भी करना है सब्सक्राइब। भूलिएगा मत, जितना लाइक शेयर करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, और जितना हमारा हौसला बढ़ेगा उतनी आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लासेस आएगी, ठीक है। तो आई वर्क फॉर 20 आवर्स एट वंस, उसने क्या कहा? मैं 20 घंटे लगातार की बात कर रहा है, एट वंस यानी एक बार में। यानी क्या बता रहा? अपनी क्षमता, एबिलिटी, और एबिलिटी क्लिक करते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है? कैन। कौन सा मॉडल आएगा भैया यहाँ? कैन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? उसकी क्षमता है 20 घंटे काम करने की। दूसरा एग्जांपल, सीता कुक मील्स फॉर 10 पर्सन्स, कि सीता एक बार में 10 आदमियों को खाना बना सकती है या थी? ये अभी तक क्लोज, ये बात डिस्क्लोज हुई नहीं, आगे पढ़ो। When she was young, जब वो जवान थी, was आ गया, was मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल की बात, और कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। तो यहां क्या आ गया? कुड आ गया कि नहीं आ गया? कुड आ गया ना, पास्ट टेंस आ गया, ठीक है भैया, बात करते हैं, ठीक है। कुड आ चुका है यहाँ पे। यहां क्या आएगा? शी रेस्ट इन पीस। ये क्या आ गया सर? ये तो सुना ही नहीं कभी, ये क्या आ गया है? तो शी रेस्ट इन पीस। देखिए यहां पे पहली पहचान तो ये चिन्ह दिख रहा है क्या? कौन सा चिन्ह है ये? एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा चिन्ह है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क किसका सूचक होता है दोस्तों? सूचक होता है, मैंने बताया था, मे का। यहां आता है तो मे आने के चांस होते हैं। अब रीजन क्या है मे आने का? वो देखो, वो कोई मृत्यु हो चुकी है तो वो दुआ कर रही है, मे शी रेस्ट इन पीस, यानी उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो जहां भी दुआ, इच्छा, श्राप की बात होती है, वहां क्या आता है? कल बताया था कि नहीं बताया था? मे आता है दोस्तों। लास्ट देखिए, मैडम आई लुक फॉर माई पेन। मैम, क्या मैं अपने पेन के लिए देख सकता हूं? परमिशन मांग रहा है। क्या आना चाहिए? कैन। कई लोग बोलेंगे कैन आएगा सर, जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे क्या है? मैडम, यानी आपसे बड़े हैं, रेस्पेक्टेड है, आप जिनको इज्जत देते हो, जिनको आदर देते हो, उनके लिए फॉर्मल परमिशन। वहां क्या लगाते हो? फिर बताया था, में ही आएगा, ठीक है। तो जिसके चारों सही हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके नहीं हुए प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे इनमें इनके भी यूज होते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, और क्या, मे नॉट, इनके भी यूज होते हैं। ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे नॉट वाले एक ही लाइन से भैया, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा एक चीज की, एक चीज और। जैसे मान लो यहाँ है आई कैन वर्क फॉर 20 आवर्स एट वंस, और मैंने आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिए थे, कैन, कुड, मे। मान लो कैन का ऑप्शन ही नहीं होता, मान लो कैन का ऑप्शन ही नहीं होता, तब क्या करते? तब भैया सोचे बिना, जहां कैन क्या हो, ये कैन क्या हो? नहीं हो। कैन क्या हो? नहीं हो। तब क्या करना है? कैन क्या है? नहीं है। तब क्या करना है? क्वेश्चन उठता है। तो कैन नहीं है तो कैन का पास्ट लगा दोगे, वो क्या होता है? कुड। कैन का क्या लगा दोगे भैया? सिंपल सी बात है, आप पास्ट लगा दोगे, और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। जहां कैन नहीं दिया है और क्या आ गई है? एबिलिटी आ गई है। ये स्टार पॉइंट अपवाद बना करके नोट कर लो कि जहां क्या दिया हो, एबिलिटी की बात हो, और कैन नहीं दिया है, फिर क्या ऑप्शन दिया? अगर कुड दिया है तो, अगर कुड दिया है तो लगा लेना है। ये स्टार पॉइंट ऐसे गंदा सा स्टार बना के क्या करो, आप नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया आप सभी का, और ये होमवर्क में एक बार मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है।
आज अब नए मॉडल की बात हम करेंगे, एक नए मॉडल की बात करेंगे। देखते हैं किस मॉडल की बात करते हैं हम। अगला मॉडल हम करने वाले हैं, सही गैस किया आप लोगों ने, माइट। माइट क्यों करने वाले हैं भैया? माइट आज का नया टॉपिक है जो माइट क्यों करने वाले हैं। जिन लोगों ने गैस किया बहुत बढ़िया ब्रिलियंट काम किया कि कल क्या पढ़ा था सर लास्ट मॉडल में, मे का पास्ट टेंस यानी मे को उल्टा चलाओ तो क्या होता है माइट, यानी मे का पास्ट क्या होता है दोस्तों, मे का पास्ट होता है माइट। यानी मे को मार मार के क्या बना दो, भूत। मर गया वो, भूत बन गया, अस्तित्व में नहीं रहा, तो ये भूत यानी भूतकाल मे का क्या होता है माइट। ठीक है, तो मे को जहां मार दोगे यानी मार मार के भूत बना दोगे, उसको पास कर दोगे, यानी मे को क्या कर दोगे, बदल दोगे, उसकी जिंदगी बदल दोगे, तो वो क्या बन जाएगा माइट। कैसे? एग्जांपल के लिए कि पहला रूल इसका यही है कि पास्ट टेंस में किसका यूज होता है, पास्ट टेंस में माइट का। किसकी जगह? मे की जगह। पास्ट टेंस में माइट का यूज होता है मे के रूप में। ठीक है ना, तो मतलब मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, सीधा सा रूल। एग्जांपल के लिए इट माइट रेन टुडे। ये देखिए आगे मैंने अभी कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ कितना सा लिखा है, इट माइट रेन टुडे। तो यही चीज क्या हम बोल सकते हैं इसको, इट मे रेन टुडे, पर हमने पास कर दिया मे का, तो मे का पास क्या होता है माइट। एक एग्जांपल और कि आई एम अफ्रेड दैट न्यूज माइट बी ट्रू, कि मैं डर रहा हूं कि न्यूज सच्ची हो सकती थी या है। ठीक है ना, तो और क्या हो सकता है, और एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे रमेश माइट डू इट, कि रमेश ये कर सकता है। तो जहां भी क्या हुआ, मे का सीधा सीधा यहां सब जगह क्या लग सकता है, मे लग सकता है, पर उसको पास्ट में लिख दिया तो क्या बन गया माइट। ठीक है, पहला रूल है, इतना कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं था, बस आपको याद रखना है कि कई जगह क्या होता है सीधे सीधे मे का पास्ट ही यूज करना होता है और वो क्या होता है माइट। ये 3-4 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट रूल भैया यहां बना लो एक और स्टार। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या है? रिमोट समझते हो, रिमोट, टीवी वाला रिमोट नहीं भैया, कहां चले गए, फेवरेट चैनल पे नहीं जाना। ठीक है ना, तो रिमोट पॉसिबिलिटी कौन सा, हेलीकॉप्टर का रिमोट नहीं, कार का रिमोट नहीं, रिमोट है जो है कम। रिमोट का मतलब क्या होता है, कम, जहां क्षीण संभावना। क्या बोलते हो दोस्तों, क्षीण संभावना, यानी जो चीज होने के चांस कम हो। जैसे मेरे को लग रहा है अभी आपके इस वीडियो को देख के लाइक करने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, तो संभावना क्षीण मत रखे, प्लीज लाइक दे। तो जहां रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, कम से कम संभावना हो कोई चीज होने की, ठीक है, तो वहां माइट का यूज होता है। जैसे मैंने कल लिखा था देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, यानी क्या बताया था, बहुत ज्यादा बादल आए हुए हैं काले काले, तो बरसात होने की संभावना क्या हो जाती है 90%, 100%। ये क्या कहता है बेचारा, 10% है, 5% है, या बिल्कुल है ही नहीं, इतनी सी संभावना, इतनी सी जो कहते हैं, तब क्या आता है माइट। कैसे? देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो क्या होगी भैया, बरसात होगी क्या, नहीं होगी, या हो नहीं सकती ऐसे चांस, तो इट माइट, क्या आ गया आंसर, इट माइट रेन टुडे, कि आज शायद बरसात हो सकती है। पर कैसी संभावना है, तब बरसात होने की कम। मतलब आप जब माइट का यूज कर रहे हो ऐसी कंडीशन में कि भैया आसमान तो साफ है, तो आसमान साफ है, वहां मे लगाओगे तो मतलब बरसात होने की संभावना है, तो लोग आपको बोलेंगे अरे बेवकूफ हो गए हो क्या, चश्मे का नंबर बढ़ गया पीयूष सर के, कि भैया आसमान साफ है और वो कह रहे हैं बरसात होगी। नहीं, आसमान साफ है तो बरसात हो सकती है, पर संभावना कैसी, बिल्कुल कम। क्या होने को तो कुछ भी हो सकता है भैया, क्रिकेट में और जिंदगी में लक का फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है कई बार, पर बरसात होने की संभावना बिल्कुल कम है, तब क्या लगा दिया माइट। तो जहां संभावना बिल्कुल कम हो दोस्तों, वहां क्या लगाओगे, माइट। ठीक है भैया, दूसरा यूज हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल दूं आपको कि भाई किसी की फैमिली में 10 लोग हैं और अपने बोलते हैं ही माइट नीड अ बाइक, तो सिंपल सी बात है, माइट सही है कि 10 लोग हैं, बाइक से क्या होगा बेचारे का, उसको तो कार, मिनी बस ये चाहिए। ठीक है ना, और क्या यूज हो सकता है, देखिए और क्या यूज हो सकता है, हेजिटेशन और रिक्वेस्ट। ये देखिए भैया, ये कहीं पढ़ा था सर,
याद आ रहा है, रिवीजन तो नहीं किया हमने वीडियो की बात, पर याद आ रहा है, हेजिटेशन और रिक्वेस्ट। कुड में पढ़ा था क्या? कुड में पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था कि झिझक, और ये जो झिझक है, ठीक है, ये परेशानी है, ये सब कहाँ पढ़ी थी? झिझक और ये प्रार्थना कुड में भी पढ़ी थी। तो सर अंतर कैसे करें? अंतर का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। जहां ऑप्शन में कुड और कुड दिया हुआ हो वहां कुड करना है, माइट दिया हुआ वहां माइट करना है। मतलब क्या कि एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा 99% चांस यही कि कुड और माइट साथ में नहीं देगा झिझक वाले सेंटेंस में, ऑप्शन में ऊपर, ठीक है ना। तो जहां या तो आपके पास कुड बचेगा लास्ट में ऑप्शन में, या माइट बचेगा, दोनों में से एक लगा देना, ठीक है। और दोनों आए तो दोनों में से पहले बाकी सेंटेंस चेक कर लेना कि कोई रिमोट पॉसिबिलिटी, कोई संभावना का तो नहीं है, उनको फिट कर दिया, उसके बाद किस पे आ गए? माइट पे या कुड पे, ठीक है। तो चांस यही रहेंगे दोनों में से एक आएगा, इसलिए दोनों का यूज ऐसे होता है। कैसे कि माइट आई अकंपनी यू, ठीक है। तो वो झिझक से पूछता है कि यार तुम यार इतने सारे दोस्त हो। किसी ने, सब बच्चों के लिए कार्टून का एग्जांपल देता हूँ, देखो डोरेमोन सबने देखा होगा। नोबिता के साथ क्या होता है? लास्ट में वो जियान, सुनियो और सारे क्या कार में बैठ के सुनियो की निकल जाते हैं। वो बेचारा नोबिता पूछता रहता है मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वो क्या कहते हैं? सीट नहीं है। तो वही स्थिति है नोबिता की कि वो झिझकता हुआ बेचारा पूछता है, क्यों? उसको पता है कभी ले जाते ही नहीं साथ। तो माइट आई कंपनियों, क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ, आप लोगों को कंपनी दे सकता हूँ? ऐसी झिझक या ऐसी प्रार्थना उसको कहता है ले चलो मुझे। तो अब क्या आता है? माइट आता है। और कुड वाले एग्जाम्पल भी इसमें याद आ जाएंगे आपको साथ में, और एग्जाम्पल आपको वर्कशीट में दे दूंगा मैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, ठीक है, रमेश मेरा दोस्त वापस आ गया, रमेश माइट कॉल यू, ठीक है, रमेश माइट कॉल यू, ये क्या है? संभावना भी है, ठीक है। कॉल यू इफ यू परमिट, परमिट क्या जोड़ दिया? क्या अगर तुम क्या देते हो? अपनी परमिशन देते हो तो रमेश तुम्हें कॉल कर लेगा। मतलब वो रमेश को कॉल करने में क्या झिझक है, और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया उसको परमिशन दे दो, वो तुम्हें कॉल कर लेगा, ठीक है ना। तो बात क्या हुई? यहां तक रखता माइट कॉल यू, तो संभावना है कि कॉल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्षीण संभावना वाली बात, माइट का मतलब क्या? कम, छोटी सी संभावना। पर इफ यू परमिट, यानी अगर तुम परमिशन दो। परमिशन किससे मांगते हो? इसको रिक्वेस्ट करते हैं भैया परमिशन दे दो, पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं मोबाइल चलाने दे दो, गेम खेलने दे दो। तो वैसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परमिशन नहीं मांग रहा, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़िए और इसको आगे लेके चलिए, ठीक है। तो माइट का ये यूज़ हो गया, 3 इंपॉर्टेंट सारे मेन यूज़ हो चुके हैं। चौथा छोटा सा यूज़ आपको बता दूं मैं कि जब अपने पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कुड में पढ़ा था उसमें क्या होता है? मे का माइट बन जाता है। मे का क्या बन जाता है? माइट बन जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। कैसे? वहाँ एग्जाम्पल बताऊंगा, एक लाइन सुन लो कि टीचर सेड यू माइट कम इन, ठीक है ना। तो आई माइट कम इन, टीचर सेड आई माइट कम इन, ठीक है। तो वो क्या बन गया? डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, और वहां मे का क्या हो गया? माइट। क्यों? टीचर क्या कहेगी? यू मे कम इन, और उसका क्या बन जाएगा? माइट। तो दिमाग पे जोर मत दो, इस रूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। इतना सा लाइन याद रख लो, द टीचर सेड यू माइट कम इन, ठीक है भैया। ये क्या खत्म हो गया? माइट का खेल खत्म, पैसा आजम माइट को उड़ा दिया, ठीक है। मे और माइट खत्म हो गए। अब मैंने एक बात की थी कि 2 भाई थे भैया, 2 भाई थे, 2 भाई साथ साथ चलते थे, साथ साथ खाते पीते थे, जुड़वा भाई थे। बस थोड़ा सा क्या था, एक के यहाँ तिल था, एक के नहीं था। सर ये क्या बीच में कहानी सुनाने लग गए? हमें इंग्लिश पढ़नी है भैया, इंग्लिश ही है, क्योंकि जो 2 भाई आ रहे हैं नेक्स्ट मॉडल है हमारे, वो साथ में पढ़ने हमें विल और क्या? शैल, विल और शैल। अब देखिए इनका सबसे इजी यूज है, अभी तक के सबसे इजी मॉडल पढ़ा रहा हूं, कैसे दिमाग में बिठा लेना कि पहला जनरल रूल है भैया, जनरल साधारण, ठीक है ना। जनरल रूल है, साधारण नियम है कि भैया नॉर्मली तो यही होता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है वैसे साधारण तो यही रहता है कि आई और वी जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, यानी आई वी जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होंगे मोस्टली, उनके साथ तो क्या होगा? शैल, यानी आई वी सब्जेक्ट होंगे, आई वी काम करने वाला होगा, आई वी के बाद जो वर्ब आएगी, यानी आई वी पहले आ गया और खालिस्तान में क्या आएगा, या आई वी बाद में आ गया तो खालिस्तान में क्या आएगा? शैल। और बाकी सब के साथ, बाकी सब यानी अदर्स के साथ क्या आएगा? आपका
विल, ये रूल क्या है, अदर्स के साथ क्या आएगा भैया, विल। आईवी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल। पहला रूल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख दूं, 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए कि आई शैल कॉल यू, ठीक है, वी शैल गो, एग्जाम्पल हो गया, वी शैल क्या करेंगे, जाएंगे भैया, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, एग्जाम देने सब जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए विल, तो रमेश आ गया, फिर से रमेश विल, यहाँ पे फिर कॉल यू कर सकता हूँ मैं, कॉल वाला उसका मैटर सल्टा नहीं है अभी तक, कॉल वाला मैटर चल रहा है अभी तक, ठीक है ना। और देखिए क्या हो सकता है, और किसी का नाम, ही विल वॉच अ मूवी, के जाके भैया उसके वहाँ तो थिएटर खुले, वो न्यूजीलैंड में रहता है, वहाँ कोरोना चला गया, वो जाके क्या देखेगा, ही विल वॉच अ मूवी। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों, एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप इनमें कोई डाउट रहेगा नहीं एग्जाम्पल्स में आपको, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स और ये पहला जनरल रूल, ठीक है भैया। अब दूसरा रूल क्या, ये एग्जाम्पल्स उतार लीजिए, आपको 4 के 4 एग्जाम्पल फटाफट उतार दो दोस्तों। अब दूसरा रूल देखिए क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है आईवी का, शैल विल का, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ध्यान से देखिएगा, विल का यूज है ये, किसका सबसे ज्यादा, विल का यूज, कि जहां इच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा विल पावर की, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है यार, वो कर लेगा ये काम, इन दृढ़ इच्छा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, विल इच्छा, ठीक है, भविष्य में काम, ठीक है। और देखिए, ठीक है, धमकी, किसी को धमकाना नहीं है भैया अपने को, तो धमकी, ठीक है। और क्या हो सकता है, भविष्य में क्या कर सकते हो, कोई प्रॉमिस, ठीक है। ये सब चीजें जब हो तो विल का यूज किया जाता है, यानी इन भावों को, इन मूड्स को बताने के लिए विल का यूज, फ्यूचर रेलेवेंस, जो थ्रेट है, जो विल पावर है, जो प्रॉमिस यानी वायदा है, इन चीजों को बताने के लिए विल का यूज किया जाता है। अब एक चीज आपको लास्ट में बताऊंगा विल शैल के, कि विल शैल का ग्रामर में कैसे यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है ना। तो ये देखिए एग्जाम्पल के लिए इनके सबके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फटाफट नोट करना है ना अपने को, 4 एग्जाम्पल फटाफट, है ना, 4 एग्जाम्पल फटाफट नोट करना दोस्तों, ठीक है। 4 एग्जाम्पल फटाफट कौन से देखिए, कि आई विल हेल्प द पुअर, आई विल हेल्प द पुअर, तो ये क्या है, इच्छा है, ठीक है। और क्या है, दृढ़ शक्ति, इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हैं आपकी, दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ शक्ति होती है आपकी, ठीक है, वो और जोड़ सकते हैं कैसे, ठीक है, आई या फिर ही विल, ठीक है ना, ही विल हेल्प द पुअर। या और देख लेते हैं, मनीष विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, कि भाई मनीष को पढ़ाया, मनीष का इतना डेडिकेशन है, इतना हार्डवर्क है कि उसकी दृढ़ इच्छा इतनी कि मनीष विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रॉमिस, कि सवी सेड शी विल कॉल यू, तो ये सवी ने क्या कहा है, सभी ने क्या बनाया, एक प्रॉमिस किया है कि वो आपको कॉल करेगी। या और कोई प्रॉमिस होता है कि आई प्रॉमिस यू आई विल सक्सीड, जैसे मेरे स्टूडेंट मेरे को प्रॉमिस करता है सर वीडियो देख के हम बढ़िया मार्क्स लाएंगे और स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी, ठीक है। तो ये प्रॉमिस वाली बात हो गई, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, ये दृढ़ शक्ति वाली बात हो गई, ठीक है ना, ये प्रॉमिस वाली बात हो गई, पी लिख देता हूं इसके आगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए धमकी, के रिटर्न माय मनी, ये सबको पसंद आएगा भैया, धमकी वाला सबका ध्यान यही गया है कि रिटर्न माय मनी, और वरना क्या होगा, एल्स आई विल बीट यू, क्या करूंगा, आपको मैं पीटूंगा। आपको तो बोलता ही नहीं, रिस्पेक्ट करता नहीं है, मैं तुम्हें पीट डालूंगा, तो आई विल बीट यू, ठीक है। तो ये क्या थे, विल के सबसे इंपॉर्टेंट 4 यूज थे। इनके और एग्जाम्पल मैं जैसे अपने एग्जाम्पल वाली क्लास करेंगे तब करूंगा। और दृढ़ शक्ति के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, विल पावर के, कि आई विल बिल्ड माई ओन करियर, के कोई कहता है कि यार अब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, अपना करियर खूब बनाऊंगा। भविष्य में काम, कि आई विल कम टू दिल्ली, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, के कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, तो भविष्य का काम हो गया ना।
ठीक है। तो इस और ये भी हो सकता है शी सेड शी विल कॉल यू, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से प्रॉमिस भी हो गया, भविष्य का काम भी हो गया। रिटर्न माई मनी और एल्स आई विल बीट यू, मतलब वो क्या है, धमकी है, थ्रेट है। तो विल के सारे यूज हो गए। और विल के अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विल और शैल दोनों का यूज एक्चुअल में क्या है, ये फ्यूचर टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर टेंस की क्या होती है, एचवी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी इनका यूज फ्यूचर टेंस भविष्य काल को बताने के लिए होता है। भविष्य काल में कोई भी काम होगा वहां विल शैल आएगा। कैसे, मोस्टली सबसे पहले जैसे आई शैल कम टू योर हाउस, हाउस कब, इन द इवनिंग। क्या लिखा उसने, इवनिंग, इन द ईव या इन द इवनिंग, कि मतलब मैं शाम को आपके घर क्या होऊंगा, आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन शाम को आऊंगा, यानी भविष्य की बात। वैसे ही वी शैल विजिट उदयपुर इन मई, क्या मई में कहाँ जाएंगे, मई में उदयपुर घूमने जाएंगे। इस साल तो भैया सबके प्लान बर्बाद हो गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। वी शैल विजिट उदयपुर इन मई। दो एग्जांपल इसके हो गए शैल के। वैसे ही विल के कि क्या हो सकता है, करण, क्या नाम लिया मैंने, करण, 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 ठीक है। तो करण विल कहाँ भेजे करण को, विल गो टू जयपुर, विल गो टू जयपुर टुमारो, कि कल वो, यानी भविष्य का काम हो गया ना। देखिए टुमारो का मतलब क्या, कल की बात, आज का तो है नहीं, यानी आने वाला कल, आने वाला कल भविष्य काल। और करण जयपुर जाएगा कब, कल, तो वहां क्या आ गया, विल। तो आई होप आपको विल और शैल के जो यूज है वो समझ में आ गए होंगे। मेन यूज फ्यूचर में, विल का यूज विल पावर में, प्रॉमिस में, और जो बीटिंग की धमकी है जैसे धमकी में, और इन चीजों में दृढ़ शक्ति दर्शाने में होता है, ठीक है। तो विल और शैल के कुछ एग्जांपल मैं आपको कल लाइव होमवर्क में करवा दूंगा क्लास में, उसके बाद अपने अगले मॉडल्स पे आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से। थैंक यू।